पीएच एसिडोसिस कर रहा है और एसिडोसिस तभी होता इफ एसिडोसिस तभी हो पाता इफ या तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा होता यानी एसिड बढ़ रहा होता और अगर बाइकार्बोनेट कम हो रहा होता। सिर्फ इन दो सिचुएशंस में एसिडोसिस हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड की तरह बिहेव करने वाला और बाइकार्बोनेट बेस। ठीक है, तो यहाँ एसिडोसिस हो रहा है, यहाँ बाइकार्बोनेट तो भाई कम हो नहीं रहा है, वो तो बढ़ रहा है क्वेश्चन में जो दिया है, यानी ये तो रीजन नहीं हो सकता। तो कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा रीजन, यानी इट्स अ रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है एंड बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड है। वो इसलिए इंक्रीज्ड है क्योंकि वो कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। समझ आई? पिछला जो भी अभी पढ़ा वो रिकॉल करो। रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती तो मेटाबॉलिक बचाने आता। सी यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो मेटाबॉलिक बचाने आया हुआ है, इसीलिए बाइकार्बोनेट यहाँ इंक्रीज्ड है, मतलब बाइकार्बोनेट इज कॉम्पेंसेटिंग। ठीक, तो कॉम्पेंसेशन तो हो रहा है। अब ये देखना है कि कॉम्पेंसेशन फुल है या पार्शियल है। ये कैसे देखेंगे? सो अगेन वी विल सी पीएच। अगर पीएच इस कॉम्पेंसेशन के बाद नॉर्मल रेंज में आया हुआ शो हो रहा है, यानी कॉम्पेंसेशन फुल है। बट अगर पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं आया है आफ्टर द कॉम्पेंसेशन, यानी इट्स अ पार्शियल कॉम्पेंसेशन। सो देखो यहाँ यहाँ कितना है पीएच? यहाँ तो 7.30 है। क्या ये नॉर्मल रेंज में आया हुआ है पीएच? नहीं ना, ये तो कम है। यानी दिस इज अ केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ पार्शियल कॉम्पेंसेशन।